नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। न्यू लाइफ चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के 5 शिक्षकों, 10 छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर शाखा संरक्षक गोविंद भराड़िया, झालावाड़ नागरिक बैंक के महाप्रबंधक महेश शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें जितेंद्र गर्ग, स्कूल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अंत में विद्यालय के निदेशक राजेश खंडेलवाल ने सभी अतिथियों और सम्मानित व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। भवन शहर में ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर वक्फ बोर्ड कमेटी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम जामा मस्जिद से आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न मस्जिदों के बच्चों ने अपने दीनी इस्लाम धार्मिक ज्ञान का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भवन मंडी जामा मस्जिद के साथ साथ मालीपुरा, भीमनगर और अल्ताफ हुसैन बाबा मस्जिद के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने दीन इस्लाम से जुड़ी अपनी जानकारी पेश कर सभी को प्रभावित किया। विशेष मेहमानों के तौर पर वक्फ बोर्ड कमेटी के सदस्य जाकिर भाई बिंडा, ऑल इंडिया एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व पार्षद अख्तर अली, सेक्रेटरी समीर खान मुंशी, जलसा कमेटी के सदर ओवैसी अब्बासी, सदर नायब रियाज चौधरी ने शिरकत की। सभी ने बच्चों की लगन मेहनत की सराहना की। भवन मंडी में ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर दाऊदी बोहरा समाज द्वारा शहर में एक भव्य चल समारोह निकाला गया है। यह जुलूस बोहरा बाखल से शुरू हुआ, जो कल से स्कूल चौराहा, बालाई चौराहा, स्टेशन तिराहा और 12 दुकान चौराहा जैसे प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस बोहरा जामा मस्जिद पर आकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने मस्जिद में धार्मिक कविताएं, इनायतें पढ़ी और कुरान की तिलावत की। इसके अलावा अन्य कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस जुलूस की अध्यक्षता जनाब मुल्ला अख्तर अली भाई ने की। इस मौके पर समाज के कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें मुल्ला मुदफ्फल भाई, इब्राहिम भाई, सलीम हुसैनी, शब्बीर, शोएब भाई आदि मौजूद रहे। भवन शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के बाईपास रोड स्थित गाड़िया लोहार बस्ती के लोगों को बारिश के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के निवासियों के घरों में बारिश का पानी भर गया, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गाड़िया लोहार समुदाय के लोगों ने पूर्व पार्षद, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर को तुरंत जानकारी दी। पूर्व पार्षद ने इस समस्या को तुरंत संज्ञान में लिया और नगर पालिका से संपर्क कर पानी की निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू करवाई। भवन मंडी राजस्थान सरकार के निर्देश पर भवन मंडी नगर पालिका ने शहर में विकास और सुधार के लिए सह चलो अभियान के तहत अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का आगाज आज कालवा स्थान से प्रारंभ हुआ है, जिसमें वार्ड कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत रिपेयरिंग, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और साफ सफाई की व्यवस्था से की गई है। अभियान के पहले दिन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुरुआती दादी शासी अधिकारी मनीष मीणा ने की है। इस दौरान उन्होंने अभियान की विस्तृत जानकारी दी। शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, उपाध्यक्ष रामलाल गुजर, मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन अवर, पूर्व उपाध्यक्ष विनय आस्तोलिया, विनय पौरवाल और पार्षद हकीम खान राम बैरवा, महेंद्र परियाज जैसे कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर प्रभारी के रूप में देवमित्र कानून को कनिष्ठ अभियंता भी उपस्थित रहे। काला सन चौराहे पे काय का शिविर है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शहर चलो अभियान शहरों में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका नगर पालिका द्वारा आज परी कैंप जो 4 तारीख से और 13 तारीख तक लगाया गया है। इसमें वार्ड डिसाइड करके हमने इसमें आज कालवा स्थान पर यहाँ पे कैंप लगाया गया है, जिसमें हमारे द्वारा जितनी भी जो नागरिकों की जो समस्या होती है, जो भी जैसे पट्टा से संबंधित होती है, जन्म मृत्यु से संबंधित होती है, स्ट्रीट लाइट से संबंधित होती है, सफाई से संबंधित होती है, सभी समस्याओं का समाधान निराकरण करने के लिए उनसे आज ये प्री कैंप में आवेदन लिए जाएंगे और 15 तारीख से और 2 अक्टूबर के बीच इनको सभी। आज कितने वार्ड का शिविर और कितने तक का है ये? आज मतलब वार्ड 1, 2, 3, 16, 17 कैंप के माध्यम से शिविर लगाया जा रहा है और इसमें नगर पालिका द्वारा अनाउंस भी कराया गया है और नगर पालिका द्वारा सभी लोगों को मतलब जागरूक किया गया भाई आप इस परी कैंप में और जो 15 तारीख से चलेगा कैंप उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और योजनाओं से लाभान्वित हो और आपकी जो भी पट्टे से संबंधित समस्या है, भवन निर्माण, सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये प्री कैंप सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये कैंप जब तक वार्ड है जब तक पूरा कैंप यही रहेगा। भवन मंडी शहर में बेसहारा कुत्तों की दुर्दशा को देखते हुए पशु प्रेमियों ने सेव द डॉग्स फाउंडेशन का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य बीमार घायल कुत्तों की देखभाल करना है।
फाउंडेशन के मार्गदर्शन मंडल के सदस्य गणेश सालेचा ने बताया कि उनका लक्ष्य कुत्तों को जंगलों में छोड़ने, हिंसा, बीमारियों से बचाना है। यह फाउंडेशन कुत्तों का रैबिट टीकाकरण करेगा, यह शेल्टर बनाकर उनका इलाज करेगा। साथ ही शाम को उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। डांगीपुरा थाना क्षेत्र के मोगा के बेह बिलान गाँव में खेत पर लौट रही महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरने से एक दुखद हादसा हुआ। इस घटना में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक नाबालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोगा बेह बिलान गांव के करीब 8 से 10 महिलाएं नदी किनारे अपने खेत में चारा काट रही थी। तभी अचानक तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वे चारा लेकर घर की ओर जाने लगी। इसी दौरान रास्ते में उन पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से मोगा बेह निवासी पिंकी बाई पत्नी बबलू सिंह की मौके पर मौत हो गई। वहीं सावित्री बाई पुत्री इंद्र सिंह भील 19 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बालिका को तुरंत एक निजी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। झालावाड़ शहर के खंडिया चौराहे पर स्थित धोबी बसेड़ा समाज के श्री राम मंदिर में जल जुलनी एकादशी के अवसर पर समाज के लोगों ने एक भव्य ढोल यात्रा निकाली गई। यह आयोजन हर साल की तरह इस बार भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। समाज के सभी सदस्य मंदिर पर एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद उन्हें विमान में विराजमान कर अपने कंधों पर ढोल रखकर खंडिया से घर तक नाचते गाते हुए यात्रा निकाली गई। पूर्व पार्षद संजू वर्मा ने जलजूलनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में करवट बदलते हैं और विश्राम करते हैं। इस मान्यता के चलते भक्तगण भगवान को झूला झुलाते हुए ढोल यात्रा निकालते हैं। भिलवाड़ी में ढोल 11 के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान को देवी विमान द्वारा नदी पर ले जाकर पवित्र स्नान करवाया गया। इस अवसर पर गाँव के सैकड़ों लोग, महिलाएं, बच्चे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ उपस्थित रहे। भगवान के स्नान के पश्चात विधिवत आरती उतारी गई और प्रसाद का वितरण किया गया। भक्तों की भीड़ ढोल नगाड़ों की गूंज के जयकारों और भक्ति गीतों के साथ झूम उठी। आतिशबाजी के कार्यक्रम ने शोभा और भी अधिक बढ़ा दी। कवि देव विमान नगर भ्रमण कर निकले, जहां गांव के गलियों में श्रद्धालुओं ने भगवान का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। थाना कोतवाली में दर्ज प्रकरण संख्या 550-25 के तहत हत्या के प्रयास धारा 115, 126, 109, 190 के वंचित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी इस घटना में शामिल है, जहां तनवीर अहमद उनके परिवार पर कार से टक्कर मारकर चाकू से हमला किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस मामले में वांछित आरोपी शाहनवाज अल्फैज उर्फ रिंकू अमजद फरार है। उनकी तलाश में हेड कांस्टेबल राजन के नेतृत्व में एक टीम को रवाना किया गया था। झालावाड़ जिले के पकानी कस्बे में आज 3 सितंबर बुधवार को जलजूलनी एकादशी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तेज बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं को उत्साह में कोई कमी नहीं आई। ढोल नगारों के साथ भव्य ढोल यात्रा निकाली गई और भगवान ठाकुर जी को जल में झुलाया गया। सबसे पहले सभी मंदिरों में देव विमानों को बाजार चौक में एकत्रित किया गया और इसके बाद युवा अखाड़ा द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए ढोल यात्रा को बस स्टैंड तक ले जाया गया, जहां युवाओं ने तरह तरह की अखाड़ाबाजी से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मंगलवार रात गरोड़ थाना क्षेत्र के नारायण गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने मंगलनाथ पिता लक्ष्मणनाथ के घर पर दीवार तोड़कर सेंध लगाई और नकदी सहित कई कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी के गांव के मुकेश नाथ ने दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। परिवार फिलहाल चोरी गए सामान का पूरा विवरण जुटा रहा है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। शामगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 11 दिन बाद मनाए जाने वाले पर्व ढोल 11 के अवसर पर शामगढ़ में भव्य आयोजन किया गया है। इस दिन को परिवर्तनी एकादशी या जलजूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने बाल कृष्ण का जलवा पूजन किया था। इसी परंपरा का पालन करते हुए शहर में हर साल भगवान श्री कृष्ण के विमान निकाले जाते हैं। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में झांकियां निकाली गई, जिनमें हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए अखाड़ों ने सभी का ध्यान खींचा। इस अखाड़ों में से एक स्वयं विधायक हरदीप सिंह डंग ने भी हिस्सा लिया और अखाड़ा खेला। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इन झांकियों के साथ शामिल हुए, जिसमें पूरा नगर भक्तिमय हो गया। शामगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले सगुरिया गांव के ग्रामीणों ने सरकारी उपेक्षा के कारण अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने का फैसला किया है। गांव से खेतों तक जाने वाले मार्ग पर स्थित एक खाल जलधारा को पार करने के लिए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर लकड़ी की एक अस्थायी पुलिया बनाई है। इस पुलिया का उपयोग न केवल सगुरिया के लोग करते हैं, बल्कि इससे 2 अन्य गाँव के लोगों को भी आने जाने में सुविधा हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि खाल में अक्सर काफ़ी पानी भरा रहता है, जिससे इस पार करना बेहद जोखिम भरा होता है। लकड़ी की यह कमजोर पुलिया कभी भी टूट सकती है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। हाल ही में एक बाइक सवार व्यक्ति इस पुल से गिर गया था, जिससे ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सुहासरा में जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम सुहासरा तहसील में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आग्रह किया गया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए राजस्व कार्ड को आधार बनाया जाए। महासभा का मानना है कि इससे प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान महासभा के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें संस्थापक सदस्य भारत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह,
सिंह सुहासा, तहसील अध्यक्ष शंकर सिंह सीतामऊ, तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, तहसील उपाध्यक्ष कुशाल सिंह और तहसील मंत्री सुरेंद्र सिंह शामिल रहे। भानपुरा भारतीय किसान संघ के बैनर तले भानपुरा तहसील के किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। किसानों ने जिलाधीश मंदसौर के नाम भानपुरा तहसीलदार आरपीसी धांगी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि अतिवृष्टि, पीले मोजक रोग के कारण वर्तमान खरीफ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने सरकार के फसल के नुकसान के लिए तत्काल राहत राशि और बीमा राशि देने की मांग की है। मंदसौर जिले के सुहासरा क्षेत्र में एक निजी एम्बुलेंस चालक की घोर लापरवाही का सामने आया है। रेलवे अंडरपास में पानी भरा होने के बावजूद चालक ने एम्बुलेंस को निकालने का जोखिम उठाया, जिसमें गाड़ी बीच रास्ते में ही फंस गई। इस घटना ने न केवल मरीज और उसके परिजनों की जान जोखिम खतरे में डाली है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर किया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस के पानी में फंसने के बाद मरीज और उनके परिजनों को मजबूरी में गाड़ी से बाहर उतरना पड़ा। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।